अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि पंजाब में अब पढ़ाने के लिए सिर्फ डिग्री या तजर्बा काफी नहीं रहेगा। जी हाँ, एक नया कानून आने वाला है, टीचर लाइसेंस सिस्टम, जिसके तहत हर उस्ताद को एक टेस्ट पास करना होगा और जो 3 बार नाकाम हो गया वो नौकरी से फारिग। जरा सोचिए, वो उस्ताद जो 30-30 साल से कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने हजारों तलबा को कामयाब बनाया, अब खुद अपनी नौकरी बचाने के लिए इम्तिहान देंगे। क्या वाकई ये इंसाफ है या फिर ये फैसला एक और जुल्म है जो सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा के खिलाफ बनाया जा रहा है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम तफसील से बात करते हैं पंजाब के वजीर तालीम के ताजा तरीन बयान पर, जिसने पूरे तालीमी निजाम में एक नई बहस छेड़ दी है। वजीर तालीम पंजाब ने हाल ही में ऐलान किया है कि पंजाब में बहुत जल्द टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। यानी अब पंजाब के हर उस्ताद, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट, इसे पढ़ाने के लिए एक लाइसेंस हासिल करना होगा और वो लाइसेंस सिर्फ एक इम्तिहान पास करने के बाद मिलेगा। अगर कोई उस्ताद टेस्ट पास कर लेता है तो वो पढ़ाने का अहल समझा जाएगा, लेकिन अगर वो 3 बार इस इम्तिहान में नाकाम हो गया तो फिर इसकी मुलाजमत खत्म कर दी जाएगी। नाजरीन, इस ऐलान ने हजारों असातिज़ा को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सवाल ये नहीं कि इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है, बल्कि असल सवाल ये है कि ये सब सिर्फ असातिज़ा के साथ ही क्यों हो रहा है। पाकिस्तान में कितने ही इदारे हैं, क्या इनके मुलाजमीन से भी इनकी कारकर्दगी साबित करने के लिए इम्तिहान लिए जाते हैं? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट्स हर चंद साल बाद दोबारा टेस्ट देते हैं कि वो जहाज उड़ाने के अहल हैं या नहीं? क्या CSS पास अफसरान को हर 5 साल बाद दोबारा इम्तिहान देना पड़ता है ताकि वो अपनी काबिलियत साबित कर सकें? क्या फौज के अफसरान दोबारा ISSB का टेस्ट देते हैं ताकि वो अपने कमीशन की अहलियत को साबित कर सकें? तो नाजरीन, जवाब है नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। फिर आखिर ये सब असातिज़ा के साथ ही क्यों हो रहा है? ये कौम के वो मेहमान हैं, वो लोग हैं जो सुबह सवेरे उठकर स्कूल पहुंचकर आने वाली नस्लों को तालीम देते हैं, लेकिन आज इन्हीं पर शक किया जा रहा है, इनसे कहा जा रहा है कि अपनी अहलियत साबित कीजिए वरना घर जाइए। नाजरीन, किसी भी मुल्क में उस्ताद को इज्जत दी जाती है, लेकिन यहाँ हालात उल्टे हैं। जो लोग इम्तिहान पास करके NTS का टेस्ट देकर नौकरियां हासिल कर चुके हैं, अब इन्हीं को कहा जा रहा है कि दोबारा इम्तिहान दीजिए। क्या ये इनकी मेहनत की तजलील नहीं? क्या ये इनके तजर्बे की तौहीन नहीं? क्या ये इनके जज्बात के साथ खेलने के मुतरादिफ नहीं? एक उस्ताद सिर्फ किताब पढ़ाने वाला नहीं होता, बल्कि वो किरदार, इखलाक और शऊर पैदा करने वाला इंसान होता है, और आज इन्हीं असातिज़ा को एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। नाज़रीन, याद कीजिए, अभी हाल ही में 2019 का रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट, जिसके तहत हजारों SSEs और AEOs को रेगुलर होने का हक हासिल था, लेकिन अब वो कानून खत्म कर दिया गया है। यानी वो असातिज़ा जो NTS टेस्ट पास करके सर्विस में आए थे, अब इन्हें कहा जा रहा है कि दोबारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दीजिए अगर आपको रेगुलर होना है। ये किस कदर अजीब और जालिमाना तजाद है। जब नौकरी हासिल करनी थी तो टेस्ट दिया, और अब नौकरी बचानी है तो दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। क्या ये इंसाफ है या मजाक? क्या ये पॉलिसी साजी है या अजियत रसानी? नाजरीन, क्या कभी किसी सियासतदान को इसकी खराब कारकर्दगी पर ओहदे से हटाया गया? क्या किसी ब्यूरोक्रेट को मुल्क की माशी तबाही की जिम्मेदारी पर फारिग किया गया? क्या किसी वजीर से ये पूछा गया कि इसके फैसलों ने अवाम को क्या नुकसान पहुंचाया? तो नाजरीन, जवाब फिर से है नहीं। ये सब लोग महफूज हैं, लेकिन अगर एक उस्ताद किसी इम्तिहान में फेल हो गया तो इसे घर भेज दिया जाएगा। क्या ये दोहरा मेयार नहीं? क्या ये इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है? नाजरीन, कुछ माहिरीन का कहना है कि ये इकदामात इसलिए किए जा रहे हैं ताकि तालीमी शोबे को जल्द अज जल्द निजी हाथों में दे दिया जाए। पहले असातिज़ा पर दबाव डालो, इनकी मुलाजमत गैर महफूज बना दो, इनके लिए ऐसे असूल लागू करो जो नाकाबिले बर्दाश्त हों, और फिर कह दो कि हुकूमती इदारे कमजोर हैं, अब प्राइवेट सेक्टर संभालेगा। यही वो रास्ता है जो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के तालीमी निजाम को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। नाजरीन, इस्लाहात वो होती हैं जो आसानी, सहूलत और बेहतरी के लिए की जाएं, लेकिन जब इस्लाहात के नाम पर खौफ, बेचैनी और महरूमी फैल जाए तो वो इस्लाहात नहीं बल्कि इंतकाम बन जाती हैं। हुकूमत अगर वाकई तालीम का मयार बेहतर बनाना चाहती है तो असातिज़ा को इज्जत दे, इन्हें सहूलत
सहूलियात फराहम करे, इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस लाए। ये सब काबिले अमल और मौसर तरीके हैं, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहां असातिज़ा की तनख्वाहें महंगाई के मुकाबले में बहुत कम, जहां स्कूलों में बुनियादी सहूलियात बहुत कम, वहां असातिज़ा से ये तवक्को रखना कि वो बार बार इम्तिहानात दें, ये इनके साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। नाजरीन, उस्ताद एक अमारत नहीं बल्कि कौम की बुनियाद हुआ करता है। जब बुनियाद को कमजोर कर दिया जाए तो अमारत खुद ब खुद गिर जाती है। अगर हम अपने उस्ताद को खौफ, दबाव और बेयकीनी में मुब्तला कर देंगे तो आने वाली नस्लों को कौन संभालेगा। हम सब जानते हैं कि एक उस्ताद सिर्फ निसाब नहीं पढ़ाता, वो जिंदगी सिखाता है, और जब वो खुद गैर महफूज हो जाए तो तलबा में इस्तेहकाम क्यों कर आ सकेगा। ये वो वक्त है कि हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि असातिज़ा की इज्जत, वकार और रोजगार को महफूज बनाया जा सके। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो असातिज़ा की पेशा वाराना तरबियत के प्रोग्राम लाए, जदीद तदरीसी तरीके लाए, डिजिटल क्लासरूम्स मुतारिफ कराए और स्कूलों में सहूलियात फराहम करे। तालीम का मयार टेस्ट से नहीं बल्कि बेहतर तरबियत, बेहतर माहौल और इज्जत देने से बढ़ता है। नाजरीन, अब सवाल ये है, क्या ये नया टीचर लाइसेंस सिस्टम निजाम वाकई मेयार तालीम को बेहतर बना सकेगा, या ये एक और जुल्म है जो सिर्फ असातिज़ा के कंधों पर डाला जा रहा है। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ही वो ताकत है जो पॉलिसी साजों तक पहुंच सकती है। अगर आप समझते हैं कि असातिज़ा के साथ इंसाफ होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर उस्ताद, हर वालिदैन और हर शहरी तक ये पैगाम पहुंचाया जा सके।